श्री सिया रघुनाथ गाथा रसिक सज्जनों, श्रद्धामयी देवियों एवं प्यारे बच्चों, अनंत कल्याण गुण संपन्न, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अकारण करुण करुणा बहुनालय, असरन सरन आरति हरन, सतघन चिदघन आनंद घन, सर्वतंत्र स्वतंत्र सर्वाधार, शरणागत वत्सल, श्री दशरथनंदन श्री कौशल्यानंद वर्धन श्री राम भद्रजू एवं विदेहराज वैजयंती जनक दुलारी श्री सिया सुकुमारी श्री किशोरी जी की महती कृपा से जीवन का परम सत्संग, परम लाभ सत्संग हम लोग प्राप्त कर रहे हैं। वाणी की पवित्रता, चित्तवृत्तियों के निरोध एवं वक्ता में बोलने एवं श्रोता में समझने की सामर्थ्य आ जाए, इसलिए आगे पीछे के क्रम से हम सबों ने प्रभु के नाम का संकीर्तन किया है। अब छोटी बुद्धि से प्रभु की मंगलमयी कथा सुधा सहिता में प्रवेश करते हैं। आज जिस पंक्ति का आश्रय लेकर भगवान की मंगलमयी कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं, वह पंक्ति अद्भुत पंक्ति है। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जाना। पिछली पंक्ति से इसको जोड़िए। गोस्वामी जी ने कहा था कि आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, सुनी आचरज करे जनी कोई, सत्संगति महिमा नहीं गोई। सत्संग की महान महिमा का पूज्यपाद कलिपावन अवतार कविकुल कानन के श्री श्रीमद् गोस्वामी जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। सबसे पहले मनुष्य में सत्संग के द्वारा जिन महान विभूतियों का जगत में नाम हुआ, जिन लोगों का कल्याण हुआ, उसका वर्णन गोस्वामी जी ने किया। वाल्मीकि, नारद, श्री अगस्त जी महाराज, श्री वशिष्ठ जी महाराज आदि की कथा हम लोग पहले श्रवण कर चुके हैं, और आज जिनकी कथा हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं उनमें नंबर 1 पर है जलचर, नंबर 2 पर थलचर। जलचर माने कहते हैं जो जल में रहने वाले जीव हैं, जल में विचरण करने वाले जीव हैं। दूसरे नंबर पर थलचर हैं जो थल में जमीन पर रहने वाले जीव हैं। नंबर 3 में नभचर हैं जो आकाश में विचरने वाले जीव हैं। तो ये सारे जितने भी जीव जड़ चेतन जीव हैं, इनका भी यदि कल्याण हुआ है, इनका भी मंगल हुआ है, इनको भी यदि मति की प्राप्ति हुई है, इनको भी सदगति मिली है और ऐश्वर्य विभूति की प्राप्ति हुई है, तो वह सत्संग की ही कृपा है, सत्संग से ही प्राप्त हुआ है। नभचर में मेघे बाते ग्रहे देवे, आकाश में विचरण करने वालों में मेघ, वायु, ग्रह, देवता, राक्षस, ये सब व्योम में विचरण करने वाले हैं, आकाश में विचरण करने वाले हैं। साथ ही साथ विहंगमे पक्षी एवं विद्याधर, ये लोग आकाश में विचरण करते हैं। तो सत्संग का प्रभाव सब पर पड़ता है, पशु पक्षी एवं अन्य चेतन जीव पर ही नहीं, जड़ पदार्थों पर भी सत्संग का प्रभाव पड़ता है। जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सबसे पहले जल की सृष्टि हुई, इसलिए सबसे पहले जलचर कहा, और इसके बाद थल की सृष्टि हुई, इसलिए थलचर इसके बाद बताया, और तत्पश्चात आकाश की सृष्टि हुई, इसलिए आकाश की चर्चा आई। और जब
इनकी रचना हुई, तत्पश्चात जड़ चेतन की रचना। तो जड़ चेतन इसके बाद आया। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहान। जहान माने संसार, जितने भी संसार में जड़ चेतन जीव हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदम सबके पद कमल सदा जोरि जुग पान सीताराम। जड़ चेतन जितने जीव संसार में हैं, इन सब के बारे में पूज्यपाद कलिपावन अवतार श्री गोस्वामी जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि भैया इन सबों पर सत्संग का प्रभाव पड़ता है और इन सबों का मंगल सत्संग से होता है। अब इसका तात्पर्य यह हुआ कि संसार में जो भी सुधरा, जिसमें भी सुधार हुआ है, जो आज अच्छा दिख रहा है, उसके सुधार का एक ही कारण है, वह सत्संग, अच्छी संगति। इसी के कारण सुधार हुआ है, नहीं तो कुसंगति तो बर्बाद कर देती है। एक बार महाप्रभु वल्लभाचार्य से किसी ने पूछा कि सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी है। कहते हैं एक क्षण का सत्संग जो है उस व्यक्ति का कल्याण कर सकता है। एक क्षण का सत्संग यदि कल्याण कर सकता है तो एक क्षण का कुसंग भी जीवन बिगाड़ सकता है। इसलिए कुसंग से बच के, कुसंग सर्वथैव त्याज्य है, कुसंग एकदम त्यागने योग्य है, उससे सर्वथा बच के रहना चाहिए, नहीं तो कुसंग आपको अपनी चपेट में ले लेगा, बर्बाद करके आपको रख देगा। इसलिए कुसंग से सर्वथा बचना चाहिए और सत्संग का आश्रय लेना चाहिए। संसार में जो भी सुधरा है उसका सुधार सत्संग से ही हुआ है। अब सबसे पहले जलचर, जलचर थलचर, जलचर में जर जीव, जलचर में जर, समुद्र में मैनाक पर्वत निवास करते। मैनाक पर्वत पर एक बार देवताओं के राजा इंद्र क्रुद्ध हो गए और मैनाक का पंख काटने के लिए दौड़े। पहले पर्वत को पंख हुआ करता था, पर्वत भी उड़ान भरते थे, उड़ते थे, तो पंख काटने के लिए दौड़े तो पवन देव के सहायता से मैनाक पर्वत समुद्र में जाकर छिप गए और समुद्र का भी सत्संग मिला, पवन देव का सत्संग मिला। तो जब श्री हनुमान जी महाराज सीता जी का खोज करने जा रहे हैं तो उस समय मैनाक पर्वत रास्ते में आते हैं और हनुमान जी से विश्राम करने के लिए कहते हैं। हनुमान जी से, हनुमान ते ही परसा, बोले हम आपके पिताजी के मित्र हैं, आप विश्राम कर लीजिए हमारे ऊपर। हनुमान ते ही परसा कर पुनि किन्न प्रणाम, हे राम काज कीन्हे बिनु, रे मोही कहाँ विश्राम। श्री राम कार्य जब तक संपन्न नहीं हो जाता है तब तक मैं विश्राम करने वाला नहीं हूँ। आज हम लोग क्षण क्षण में विश्राम खोजते रहते हैं, लेकिन श्री हनुमान जी कहते हैं कि जब तक जीवन में उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो तब तक व्यक्ति को विश्राम नहीं करना चाहिए। चरे वेति, चलते रहो, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहो। जो अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहा है वही सफल हुआ। उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठ, उठो, जागृत, जगो और प्राप्य वरान निबोध, अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। जिसने अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया वही लक्ष्य को प्राप्त कर पाया है, नहीं तो जो आलस्य में जीवन व्यतीत करने लगा, जो आलसी हो गया, जिसने चलना बंद कर दिया, वह जीवन में सफल नहीं हुआ। इसलिए चलते रहो, रुको मत, चलते रहो। जीवन चलने का ही नाम है, रुक जाना ही मर जाना है। निर्झर ये झर कर कहता है भारत के सुप्रसिद्ध कवि, बिहार के विभूत श्री बाबू आरसी प्रसाद सिंह जी कहते हैं कि जीवन में रुक जाना ही मर जाना है। जब तक जीवन है तब तक चलते रहो, रुको मत, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। तो मैनाक पर्वत
तो पवन देव और समुद्र का सत्संग मिला, तो उससे हनुमान जी की सेवा में उपस्थित हो गए। अब कहते हैं इसके बाद चेतन, ये तो जड़, पहाड़ जड़ है। दूसरे नंबर में आया चेतन। चेतन में कहते हैं जो चलने वाला है। चेतन जी में ग्राह, ग्राह को जब गजेंद्र का सत्संग मिला, गजेंद्र भगवान का भक्त था। गजेंद्र पिछले जन्म में राजा था, अगस्त जी के श्राप से हाथी का शरीर उसको मिल गया। और जब ग्राह ने देखा कि गजेंद्र तालाब में स्नान करने आए हैं, तो उसने पैर पकड़ लिया। उसने कहीं सुन रखा होगा कि साधु का पैर पकड़ लेने से, भक्त का पैर पकड़ लेने से उद्धार हो जाता है, तो पैर पकड़ लिया। और पैर पकड़ लेने के कारण भगवान ने पहले उद्धार ग्राह का कर दिया। गजेंद्र ने पूछा, प्रभु आप पहले इसका उद्धार कर रहे हो? तो भगवान ने कहा, यदि कोई मेरा पैर पकड़े और कोई मेरे भक्त का पैर पकड़े, तो पहले मैं उसका उद्धार करता हूं जिसने मेरे भक्त का पैर पकड़ा है। तो इसने तेरा पैर पकड़ा है, तूने मेरा पकड़ा है, तो तेरा उद्धार बाद में होगा, इसका उद्धार पहले होगा। इससे पहले सदगति की प्राप्ति होगी। तो ग्राह को पहले सदगति की प्राप्ति हुई। यह भी सत्संग का प्रभाव था। और एक मत्स्य रहता था, राघव मत्स्य। समुद्र में एक राघव मत्स्य, राघव नाम का एक मत्स्य है। मछली का भी नाम राघव, राघव नाम का एक मत्स्य रहता था। और मत्स्य ने देखा कि एक मंजूषा में एक लड़की जो है तो समुद्र में तैर रही है। मंजूषा कहते हैं लकड़ी का जैसे बना दिया जाए, उसमें किसी को रख दिया जाए तो मंजूषा हो गया, रखने की जगह। तो मंजूषा में एक लड़की जो है सो तैर रही है। राघव मत्स्य ने कहीं सुना होगा कि भगवान इसके गर्भ से जन्म लेंगे, ये कौशल्या जी थी, गर्भ से जन्म लेंगे और असुरों के अत्याचार से संसार दुखी हो रहा है। तो असुरों के अत्याचार से ये जब इनके पुत्र जन्म लेंगे तो मुक्त कराएंगे, इसलिए कौशल राज को कौशल्या जी को सौंप दिया मंजूषा से। तो ये राघव मत्स्य में भी बुद्धि आ गई, सद्बुद्धि सद्बुद्धि का जन्म हो गया। तो जब तक सत्संग मन बुद्धि चित्त एकाग्र करके नहीं सुना जाएगा, तब तक सत्संग असर नहीं करता है। ध्यान से सुनना होगा, तब वह असर करता है। पूरे मन बुद्धि चित्त को एकाग्र किया जाता है, बार बार सावधान किया जाता है सत्संग में कि सावधान मन बुद्धि चित्त लाई। सावधान होकर सुनना चाहिए, मन बुद्धि चित्त को एकाग्र करके सुनना चाहिए। तीसरा, समुद्र में जलचर जीव रहते थे और भगवान पुल बना रहे थे, नल नील पत्थर डाल रहे थे, पुल बनकर तैयार हो गया। और इस पुल पर ठाकुर जी खड़े हो गए। जब ठाकुर जी खड़े हो गए तो ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए सारे जलचर जीव बाहर निकल के चले आए। बड़े विशाल विशाल शरीर वाले थे, सब सामने आ गए। देखन कहां, आपस में बैर भूल गए। ये भगवान के सत्संग का प्रभाव, भगवान के दर्शन का प्रभाव था कि जलचर जीव जितने थे जो एक दूसरे को खा जाते थे, आपस का बैर भूल गए, आपस की शत्रुता भूल गए और भगवान का दर्शन करने लगे। देखन कह प्रभु करुणा कंदा, प्रगट भये सब जलचर वृंदा। मकर नक्र, कौन कौन जीव हैं? मकर नक्र नाना झक ब्याला, मगर मगर झक मछलियां, विशाल विशाल शरीर वाले। ऐसा एक तीना ही जे खाही, अरे एकन के डर एक डेराही। एक दूसरे से डरने वाले हैं, एक दूसरे को भोजन कर जाने वाले हैं, लेकिन आज भगवान की छवि को देखते हुए आपस का बैर विरोध भूल गए और सब जल के ऊपर आ गए। अब भगवान को देख रहे हैं और इधर से उधर नहीं हिल रहे। प्रभु ही बिलो कहीं चरही नटारे,
मन हर्षित सब भये सुखारे। सब मन से प्रसन्न है और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। ऐसा एक नया पुल बन गया कि इस पुल होकर के उतनी विशाल वाहिनी भगवान की थी। कुछ लोग आकाश मार्ग से जा रहे थे, कुछ लोग उस बने हुए पुल पर से जा रहे थे, और कुछ लोग ये जो भगवान का दर्शन कर रहे थे इनके ऊपर से जा रहे थे। ये सत्संग का प्रभाव था। सत्संग क्या करता है? कलह को समाप्त कर देता है, कलजी को मिटा देता है, ये ताकत है। नहीं तो कलह मनुष्य के जीवन को दुखमय बना देता है, कहीं से भी सुख नजर नहीं आता। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। तो संसार में जो भी सुधरा है उसका सुधार सत्संग से ही हुआ है, और यह सत्संग भगवान की कृपा से ही मिलता है। भगवान की कृपा हो तब सत्संग सुनने को मिलता है, कथा मिलती भगवान की कृपा न हो और पुण्य नहीं हो तो हम सत्संग सुन नहीं सकते हैं और कथा हमें मिल नहीं सकती है। आज की कथा को यहीं विराम।